जय श्री राम भक्तों, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को झाड़ू के नीचे रखें चुपके से एक चीज जिससे आप हो सकते हैं मालामाल। बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी आप इसके उपाय जान पाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार एक ईश्वर का रूप है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो जो कह देते हैं वो सही सही हो जाता है। उन्हें भगवान की शक्ति प्राप्त है। वही सारे उपाय बताते हैं इस वीडियो में। मनुष्य जीवन क्या है? जिन्हें विश्वास न हो वह धाम पर जा सकता है और समझ सकता है, चमत्कारी है। एक सतत खोज सुख की, शांति की, समृद्धि की और कभी कभी उस रहस्य की जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पाता। वह रोज मंदिर जाता है, मंत्र पढ़ता है, पाठ करता है, ज्योतिषियों से उपाय पूछता है, बाबा से टोटके करवाता है, लेकिन फिर भी मन की गांठें नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्म करता है पर सही समय और सही रहस्य नहीं जानता। और इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपको वह तांत्रिक रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुना होगा, और अगर सुना भी है तो शायद पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक किया नहीं होगा। प्रिय भक्तों, भारत भूमि में जन्म लेना अपने आप में सौभाग्य है, और उसमें भी जब हम सनातन धर्म से जुड़े होते हैं तो हमें अनेक अवसर मिलते हैं अपने भाग्य को बदलने के, अपने पापों को धोने के, अपने पुण्यों को बढ़ाने के। ऐसा ही एक अवसर है अक्षय तृतीया, और जब ये बुधवार को आती है तब यह अद्भुत ब्रह्म योग बनता है। ये वह दिन है जब कोई भी पुण्य कर्म, कोई भी दान, कोई भी तप, कोई भी संकल्प कभी क्षीण नहीं होता। इस दिन जो किया गया वह अक्षय हो जाता है, अर्थात वह कभी समाप्त नहीं होता। अब आप सोचिए, यदि इस दिन किसी विशेष समय, विशेष विधि और विशेष वस्तु से कोई गुप्त उपाय किया जाए, वो भी उस झाड़ू के माध्यम से जो दरिद्रता को बाहर निकालती है, तो क्या वह उपाय जीवन को नहीं बदल देगा? जो मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके कमेंट कर दें। बिल्कुल बदलेगा। ध्यान रखिए, ये केवल झाड़ू नहीं है, यह माँ लक्ष्मी का वाहन है। ये रात्रि की देवी अलक्ष्मी को घर से बाहर निकालने का उपकरण है। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप सबने बहुत उपाय किए होंगे, बहुत तंत्र, बहुत मंत्र, बहुत पाठ और पूजन किए होंगे, लेकिन क्या आपके जीवन की दरिद्रता गई? क्या वह रुका हुआ भाग्य चला? क्या वह जो अटका है, कर्ज, बीमारी, मुकदमा, शादी, संतान, व्यापार, क्या वह आगे बढ़ा? यदि नहीं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपको वह उपाय बताने जा रहा हूँ जो न तो YouTube पर मिलेगा, न किसी किताब में। ये सीधा बागेश्वर दरबार की अनुभूतियों से निकला है। वह शक्ति जो जब किसी को बताई गई तो उसके भाग्य पलटे हैं। और उपाय भी झाड़ू के नीचे का। जी हाँ, जो झाड़ू आप हर दिन घर की गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी झाड़ू के नीचे एक चमत्कारी वस्तु यदि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को बुधवार के दिन रख दी जाए तो घर में दरिद्रता नहीं आएगी, लक्ष्मी जी स्थायी निवास बना लेंगी। बुरी नजर, तांत्रिक बाधा, शत्रु बाधा, मुकदमा सब समाप्त हो जाएंगे। विवाह के योग, संतान के योग, नौकरी के योग अचानक बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यह उपाय तिथि, वार, तंत्र और ब्रह्म मुहूर्त का संयोग लेकर आता है, और जब बात अक्षय तृतीया की हो, वो भी बुधवार को, तब उसका असर सहस्र गुना बढ़ जाता है। ये केवल उपाय नहीं, एक सिद्ध विज्ञान है। ये केवल उपाय नहीं, बागेश्वर बालाजी की लीला है। ये केवल उपाय नहीं, एक चुपचाप चमत्कार करने वाला तांत्रिक रहस्य है। तो अब चलिए, इस लेख में हम जानेंगे अक्षय तृतीया का महत्व और बुधवार के साथ उसका संयोग क्यों दुर्लभ है। झाड़ू का गुप्त तांत्रिक और पौराणिक महत्व। झाड़ू के नीचे किस वस्तु को, किस समय, कैसे,
कितनी देर और किस मंत्र के साथ रखना है, क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या नहीं करना चाहिए उस दिन, और अंत में जो लोग ये उपाय करेंगे उन्हें क्या अनुभव होगा। 1. अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो। तृतीया अर्थात चंद्र मास की तीसरी तिथि। ये वह दिन है जब भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जब महाभारत का लेखन शुरू हुआ, जब गंगा अवतरित हुई, जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय वस्त्र दिए, जब कुबेर को कोषाध्यक्ष बनाया गया, और यही वह दिन है जब श्री विष्णु स्वयं नर नारायण रूप में तपस्या करते हैं। तो जिस दिन भगवान स्वयं सब कुछ अक्षय करने का वरदान देते हैं, उस दिन यदि हम कोई उपाय करें तो वह उपाय भी अक्षय फल देता है। 2. बुधवार का ज्योतिषीय और तांत्रिक रहस्य। बुधवार का स्वामी है बुध ग्रह, जो बुद्धि, व्यापार, संवाद, सौम्यता, लाभ और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं, व्यवसाय में लाभ लाते हैं और कर्ज से छुटकारा देते हैं। जब बुधवार और अक्षय तृतीया एक साथ आते हैं, तब ये केवल एक संयोग नहीं होता, यह एक खुला ब्रह्म तांत्रिक द्वार होता है। उस द्वार से यदि कोई भी अपने भाग्य को झांक ले तो वह अश्वमेध यज्ञ जैसा फल पा सकता है। 3. झाड़ू का रहस्य। अब बात करते हैं झाड़ू के नीचे उपाय करने की। झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, ये दरिद्रता भगाने की शक्ति है। यह मायावी शक्तियों को दूर करने वाला औजार है। ये शनि, राहु, केतु, ग्रह दोषों का निवारण करने वाला तंत्र है। गरुड़ पुराण, देवी भागवत, तंत्र शास्त्र और अनेक सिद्ध संतों की वाणी कहती है, यदि घर में झाड़ू को ठीक स्थान पर, ठीक समय पर रखा जाए तो वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को निगल लेती है। लेकिन यदि उसी झाड़ू के नीचे कोई तांत्रिक वस्तु रख दी जाए तो वह उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ा देती है। अध्याय 4, उपाय विधि। झाड़ू के नीचे चुपके से कर लो यह उपाय। पुष्पिन तिथि और समय। दिन बुधवार 30 अप्रैल 2025। मुहूर्त सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे से 5:30 के बीच। स्थान घर के मुख्य द्वार के पास या रसोई के पास रखी हुई झाड़ू। क्रिस्टल बॉल आवश्यक वस्तुएं। 1 नीला कपड़ा 6 इंच का, 7 काले तिल, 3 कौड़ियाँ, 1 सिक्का चांदी का हो तो उत्तम, नहीं तो तांबे का, 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, 1 कपूर की टिकिया, 1 लाल धागा 3 बार लपेटा हुआ। विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, शांत चित होकर भगवान श्री राम, हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी का स्मरण करें। ऊपर दी गई सभी वस्तुओं को नीले कपड़े में अच्छे से बांधें। उस पोटली को झाड़ू के ठीक नीचे रख दें, ऐसे कि किसी को पता न चले। उस समय निम्न मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मीपते नमः। मंत्र जाप के बाद चुपचाप उस स्थान से हट जाएं, किसी को न बताएं। क्या न करें? इस दिन किसी से झगड़ा न करें। झाड़ू को उस दिन दोपहर तक न हटाएं। उपाय की बात किसी को न बताएं, वरना असर क्षीण हो जाएगा। अध्याय 5, उपाय का प्रभाव क्या मिलेगा। जो लोग यह उपाय करते हैं, उनके घर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, संपत्ति के योग बनते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, संतान योग मजबूत होता है, और सबसे बड़ी बात अचानक रुका भाग्य चलने लगता है। 6. गोपनीयता क्यों आवश्यक। ध्यान रखें, ये चमत्कारी उपाय है। इसका असर तभी होता है जब आप इसे गोपनीय रखें। जो हमारा पुराण, हमारा तंत्र शास्त्र, हमारी लोक कथाएं, हमारे ऋषियों की वाणी सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिस घर में झाड़ू का सही प्रयोग होता है, वहां धन की देवी स्वयं निवास करती हैं।
लेकिन आज के समय में लोग झाड़ू को केवल सफाई का औजार मानते हैं। उससे पैर लगाते हैं, उल्टा रखते हैं, रात में निकालते हैं, रसोई में रखते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि घर में दरिद्रता क्यों है। अरे भाई, जब तुम लक्ष्मी जी के वाहन का अपमान करोगे, जब तुम उसकी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तो क्या लक्ष्मी तुम्हारे घर ठहरेगी? यही कारण है कि बागेश्वर धाम के दरबार में जब लोग अपने दुखों को लेकर आते हैं, तो सरकार कहते हैं झाड़ू के नीचे रख लो यह चीज और फिर देखो चमत्कार। और सच मानिए, जिसने भी श्रद्धा और नियम से यह उपाय किया है, उसके जीवन में चमत्कार हुए हैं। कोई कोठी का मालिक बन गया, कोई मुकदमे से छूट गया, कोई वर्षों बाद मां बना, तो किसी की संतान का विवाह हुआ। ये केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है। ये केवल कहानियां नहीं, जीवंत गाथाएं हैं। और अब जब 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया बुधवार को आ रही है, तो ये दिन केवल उपाय का दिन नहीं, ये दिन है भाग्य बदलने का सुनहरा अवसर। अगर इस दिन आपने वह विशेष वस्तु झाड़ू के नीचे चुपके से रख दी, तो समझो दरिद्रता, अशुभता, ग्रह दोष, मुकदमेबाजी, बीमारी सब जड़ से समाप्त। और सबसे विशेष बात, इस उपाय को करना किसी को बताना नहीं है, क्योंकि यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना शक्तिशाली रहेगा। यह कोई दिखावटी पूजा नहीं है, यह कोई तामझाम वाला यज्ञ नहीं है, यह कोई महंगा टोटका नहीं है। ये है एक चुपचाप किया गया सिद्ध तांत्रिक रहस्य, जिसे जानने वाला बहुत कम है, लेकिन जिसे करने वाला भाग्यशाली कहलाता है। तो आइए इस विस्तृत लेख के माध्यम से जानिए इस विशेष उपाय का पूरा रहस्य, तिथि और मुहूर्त का महत्व, क्यों ये केवल बुधवार को ही करना श्रेष्ठ है, कौन कौन सी वस्तुएं लेनी हैं, मंत्र कौन सा पढ़ना है और सावधानी कौन सी रखनी है। क्योंकि यह उपाय केवल दरिद्रता नहीं हटाएगा, यह आपको बनाएगा लक्ष्मीपति। यह नहीं केवल भाग्य बदलेगा, ये पिछले जन्मों के संचित पापों को भी भस्म कर देगा। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय हनुमंत लाल की कृपा। अब आगे बढ़ते हैं इस रहस्य को समझने की ओर और खोलते हैं वह अध्याय जो झाड़ू के नीचे छुपा हुआ खजाना बन सकता है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें।